हेलो बच्चों, आप सभी का गलत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्पेशल डिमांड पे आज हम थोड़ा सा मैथ्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करने वाले हैं, उसकी रिवीजन। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम था, जिसने बोला था, उनके लिए है। तो आप सभी लोग भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आप लोग सभी को प्रॉब्लम होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फार्मूला। उसके लिए क्या है, आप थोड़ा सा देखेंगे, लिखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये हमारा रिवीजन पार्ट होगा, इसके पहले भी एक वीडियो बन चुका है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट करने के पहले कुछ कंसेप्ट है, जो बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को जानना है। तो बेसिक कंसेप्ट में क्या है, आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट कुछ जानना पड़ेगा। अब बेसिक कंसेप्ट हम लोग जैसे टी रेशियो के बारे में, टी रेशियो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आइडेंटिटीज में भी चलेंगे। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है आपको जानना पड़ेगा। जैसे ये बहुत पॉपुलर जैसे है, आप लोग जानते भी होंगे। पापा ने बोला, बी बोला, पापा ने बोला किससे, पप्पू से, क्या कि हरी हरी बोल। पापा बोले पप्पू से, पापा बोले पप्पू लाल से, हरी हरी बोल। अच्छी बात है, हरी हरी। अब देखिए पी बाई एच क्या होता है, साइन। बी बाई एच क्या होता है, कॉस। पी बाई बी क्या होता है, टेन। अब ये एंगल तो बाद में रिलेट कर लेंगे। अब पी बाई एच, अब इधर जस्ट उल्टा उल्टा जस्ट करेंगे, इसका इन्वर्स करेंगे, एच एच बी, मतलब हरी हरी बोल। ठीक है, क्या किसने बोला, हरी हरी बोल, पापा ने बोला पप्पू से। तो यहाँ पे साइन देखिए, साइन क्या है, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। पापा ने बोला पप्पू लाल से कि हरी हरी बोल। अब ये एच बाई पी जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। एच बाई बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। बी बाई पी करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट आ जाएगा। ये सब आप सभी को पता होगा और पता होना भी चाहिए। चलिए ठीक है, मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये आपको पता होगा। पापा ने बोला पप्पू लाल से कि हरी हरी बोल बेटा। अब देखिए जरा यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जान लेंगे, जैसे जानते भी होंगे। जैसे अब ये इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा। साइन थीटा किसका इन्वर्स होता है, साइन थीटा किसका इन्वर्स होता है, तो साइन होता है 1/cosec। ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और आप लोग जानते भी होंगे, क्या जानते होंगे, साइन थीटा क्या होता है, साइन एक दूसरे का इन्वर्स होता है, अपोजिट होता है। तो साइन क्या हो गया, साइन थीटा 1/cosec। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा 1/sin। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ से क्या है, देखिए जरा, यहाँ से बहुत सारा रिलेशन है जो हम लोग रिलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग आगे चल के देखेंगे या फिर अभी करते हैं। तो साइन, अच्छा साइन हो गया कॉसेक का, कॉस किसका हो गया, सेक का हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ये बाद में कर लेंगे हम लोग। ठीक है, साइन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। कॉस क्या हुआ था, कॉस क्या हुआ था, बी बाई एच। ठीक है, कॉस क्या हुआ था, बी बाई एच। ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग बाद में कर लेंगे। ये होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये फार्मूला है, ये 1 के इक्वल होता है। साइन थीटा 1/cosec हो गया, कॉसेक क्या हो जाएगा, 1/sin हो जाएगा। इसी से हम लोग कर लेंगे, बाद में आगे हो जाएगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। चलिए इसे भी हम लोग बाद में कर लेंगे। अब चाहे तो आप बोल सकते हैं कॉसेक थीटा क्या हो गया, इसे शिफ्ट कर देंगे तो ये हो गया 1/sin। और इसका बारी बारी से यूज भी करना हम लोग को। अच्छा यहाँ पे हम लोग चलते हैं, तो देखिए साइन थीटा क्या हो गया, पी बाई एच। कॉस थीटा, सपोज के थीटा एंगल ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। चलिए यहाँ से एक फार्मूला हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए ये दोनों को आप डिवाइड करते हैं, किसे डिवाइड करते हैं, ये दोनों को। जैसे यहाँ पे साइन, अब डिवाइड कर दिए कॉस से, ये क्या था P, ये H, ये B, ये H, क्या हो गया P बाई बी। अब यहाँ से देखिए तो P बाई बी क्या आता है, tan। तो ये किसका फार्मूला बन गया, ये हो गया tan का। तो tan इक्वल टू क्या हो गया, साइन बाई कॉस। यहाँ पे थीटा लगाना, एंगल को रिलेट करना, एंगल डाल दीजिए। तो tan थीटा क्या हो गया, साइन बाई कॉस। tan थीटा जो है
ये tan थीटा क्या हो गया, एक फार्मूला बन गया साइन बाई कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब इसका उल्टा। ठीक है, अब इसका उल्टा, कॉस क्या होता है b बाई एच, कॉस क्या होता है b बाई एच, साइन क्या होता है p बाई एच। अब हम क्या किए, इक्वेशन 1 समझ लीजिए, ये इक्वेशन 2। अब आप यहाँ पे कॉस, अब कॉस में डिवाइड कर दीजिए साइन से। चलिए, तो कॉस में साइन से आप डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये होगा b बाई एच बाई पी बाई एच। ये क्या हो गया, b बाई पी। अब देखिए जरा उल्टा, b बाई पी क्या था, कॉट, b बाई पी क्या था, कॉट। तो ये हो गया हमारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो गया, कॉस बाई साइन। ये भी हमारा एक फार्मूला बन चुका। क्या बना एक फार्मूला, देखिए अब ये tan क्या हो गया, tan हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट क्या हो गया, कॉस बाई साइन। और tan और कॉट एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। जैसे देखिए यहाँ पे tan थीटा, देखिए जरा ध्यान से, tan थीटा क्या है, p बाई बी। ठीक है, tan थीटा क्या हो गया, p बाई। अब इसे शिफ्ट कर दिए, पलट दिए तो क्या हो जाएगा पता है ये, अब इसे मान लीजिए, देखिए जरा, अब इसे ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10। चलिए यहाँ पे 1 बाई कर दिए हम, तो इसे भी कर 1 बाई पी बाई बी। अब बी शिफ्ट कर दिया बी बाई पी, सॉरी बी बाई पी। तो बी बाई पी क्या बन गया, ये होता है हमारा कॉट। देखिए जरा यहाँ से बी और पी, बी बाई पी, तो बी बाई पी क्या हो गया, कॉट हो गया। पी बाई बी क्या हो गया, टैन हो गया। पी बाई एच क्या हो गया, साइन। एच बाई पी क्या हो गया, कॉसेक। बी बाई एच क्या हो गया, कॉस। एच बाई बी क्या हो गया, सेक। मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन वहां पे आप लोगों को ये करना नहीं है, वहां पे आप लोगों को डायरेक्ट बस आइडेंटिटीज अप्लाई करना है उस क्वेश्चन में। तो इतना नहीं करना है कि आप क्या किया, टेन को 1 बाई कर दिए, रेसिप्रोकल बना दिए, तो 1 बाई पी बाई बी हो गया, मतलब बी बाई पी। बी बाई पी क्या होता है, कॉट। बी बाई पी कॉट, पी बाई बी टेन, मतलब 1/10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अभी हम सारे को फिर समरी जितने भी हैं सभी को एक जगह पे लिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए और भी करते हैं, हम लोग आइडेंटिटीज की ओर बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए और बने रहिए आप। बच्चों अब हम लोग आइडेंटिटीज की ओर बढ़ने वाले हैं। जैसा कि पता है आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ना भी है, पाइथागोरस थ्योरम को डिराइव भी करना, प्रूव भी करना, और बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। उसी का एप्लीकेशन करते हुए हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटीज को थोड़ा सा डिराइव करेंगे। आप लोगों को डिराइव करना नहीं है, आप लोगों को थोड़ा दिमाग पे रखना है, और बस जो आइडेंटिटीज का मेन जो फॉर्मूला है आप लोगों को वो क्या करना है, उसी से रिलेट करके क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत सारे वीडियो में बोले, आज तक इस यूट्यूब चैनल में ऐसा कोई नहीं होगा जो क्या है, एक बार देखे और क्या हो जाए, लर्न हो जाए। तो देखिए कोशिश करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100%, कोई भी 100% नहीं बोल सकता, लेकिन आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना होगा, 2-3 बार लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग, जैसा कि थोड़ा डायग्राम करते हुए हम लोग देखते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे हम डायग्राम, ये हमारा पाइथागोरस, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है। राइट एंगल के अपोजिट आप लोग जानते भी होंगे। यदि ये एंगल है, इस एंगल को थीटा लेते हैं तो इसके लिए पी है, एच है, ग्रेटेस्ट साइड होता है, और बी है। तो जैसा कि पाइथागोरस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। यहाँ से दो मेथड, दो तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये, मान लीजिए इक्वेशन 1 है। अब हम डायरेक्ट क्या किए, एच स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर दिए। एच स्क्वायर से क्या किया, बोथ साइड डिवाइड कर दिए, ये 1 हो गया। एच स्क्वायर, देखिए बोथ साइड क्या किए, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, ये हो गया बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, अब P बाई एच, P बाई एच क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग बता चुके थे। P बाई एच क्या होता है, पापा ने बोला पप्पू लाल से हरी हरी बोल। पापा ने बोला पप्पू लाल से हरी हरी बोल बेटा, वो बदमाश टाइप का लड़का था। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो जाता है हमारा साइन
अब एंगल है तो बाद में रिलेट करेंगे, ये हो गया कॉस और ये हो गया टैन। अब इसका जस्ट इन्वर्स क्या हो जाएगा कॉट, इसका जस्ट इन्वर्स क्या हो जाएगा सेक, इसका हो जाएगा कॉसेक। चलिए ठीक है। अब यहाँ देखिए P बाई एच, P बाई एच को क्या बोलते हैं, P बाई एच साइन, क्या बोलते हैं साइन। तो यहाँ पे लिखे साइन स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग साइन थीटा की होल स्क्वायर, लेकिन इसे लिखते हैं ऐसे साइन स्क्वायर थीटा, थीटा पे नहीं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग ऐसे लिखे, थीटा के स्क्वायर नहीं करना है। अब यहाँ b बाई एच, तो ध्यान से देखिए b बाई एच क्या है कॉस और स्क्वायर है, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। जनरली हम लोग क्या करते हैं कॉस थीटा की स्क्वायर है, इसे हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया, एक आइडेंटिटीज मिल गया हमारे पास आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। ठीक है, चलिए कहाँ से यूज किए थे, ये पाइथागोरस, ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई किए और उसी से रिलेट कर लिए। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब यहीं से क्या है 2-3 फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब क्या किए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, शिफ्ट कर दिए। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये। तो एक फार्मूला मालूम रखेंगे सारा हो जाएगा। और अभी इसके पहले हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर चुके थे, जो किसके बराबर हो रहा था टैन के, पिछला। अभी जस्ट ये भी हम लोग कर चुके हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टैन, ये कहाँ से आया, इसका भी डेरिवेशन कर चुके पीछे। अच्छा, इसी को शिफ्ट कर देंगे कॉट और साइन, तो ये क्या हो गया था कॉट हो गया था, चूंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये पलट दिए थे। जैसे टैन थीटा था साइन बाई कॉस, यहाँ पर जैसे मान लीजिए टैन थीटा क्या था साइन बाई कॉस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिए 1 बाई टैन कर दिए, यहाँ भी 1 बाई साइन बाई कॉस। अब इस कॉस को ऊपर शिफ्ट कर दिए और 1 बाई टैन क्या होता है टैन, अभी हम लोग किए थे टैन के रेसिप्रोकल, टैन साइन बाई कॉस, कॉट कॉस बाई साइन, उल्टा रेसिप्रोकल। तो क्या बन गया ये शिफ्ट हो गया कॉस और ये बन गया हमारा साइन। इस आइडेंटिटी में बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है कहाँ कैसे कन्वर्ट करना है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन गया 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये इक्वेशन आ गया। अब देखिए जरा, अब हम इसी क्या करते हैं उल्टा डिवाइड करते हैं, क्या कर देते हैं उल्टा डिवाइड कर देते हैं। अभी हम लोग किए थे पाइथागोरस लेके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम दोनों और क्या करते हैं साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। चलिए तो देखिए क्या आता है, एक और नया फार्मूला आ जाएगा। अब किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय किससे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से बोथ साइड डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए ये हो गया 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक होता है, साइन थीटा ये होता है हमारा 1। ठीक है, क्या होता है ये 1 होता है। साइन और कॉसेक एक दूसरे का, अभी हम यहाँ पे देखिए P बाई एच ये हम लोग जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं देखिए जरा, ये बेसिक है, ये इसके बिना सारा अधूरा है। अभी हम लोग ये साइन P बाई एच और उल्टा H बाई पी किए थे तो क्या हो गया था कॉसेक आया था, H बाई पी किया था कॉसेक आया था। P बाई एच यहाँ से आता है, जैसे मान लीजिए साइन थीटा है P बाई एच और कॉसेक थीटा क्या था, कॉसेक थीटा था H बाई पी। ध्यान से देखिए साइन थीटा P बाई एच, कॉसेक थीटा H बाई पी। ठीक है, चलिए अब ये दोनों को यहाँ से देखिएगा, अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए जरा कैसे से डिराइव भी कर लेते हैं। देखिए जरा, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, चलिए यहाँ से ये पार्ट अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए जरा क्या आता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई किए, तो साइन के इक्वल में आप क्या लिख सकते हैं, साइन के इक्वल में हो गया P बाई एच, ये हो गया H बाई पी।
कट गया कट गया, कितने के इक्वल आया ये 1 के इक्वल, कितने के इक्वल 1। इसीलिए क्या लिखते हैं साइन थीटा कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा 1। यही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/cosec और कॉसेक थीटा कितना होगा 1/sin। देखिए तो कॉसेक थीटा 1/sin। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं 1/sin। देखिए जरा क्या है कॉसेक स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, ये हो गया 1 प्लस कॉस बाई साइन क्या था कॉट, ये क्या था कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन, क्योंकि इसके पहले वाले में हम लोग डिराइव किए हैं, डिराइव किए हैं tan का और कॉस का, सॉरी कॉट का। तो देखिए अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे आपको समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कैसे आया सारा बता रहे हैं कैसे आया है, 1/sin स्क्वायर हो गया कॉसेक, ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस तरह से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या है बस फार्मूले की जरूरत है। आप चाहें तो डिराइव कर सकते हैं इस तरह से, साइन थीटा p/h दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये दोनों की वैल्यू लिखे p/h, h/p कैंसिल हो गया 1 आया। इसका मतलब साइन थीटा कॉसेक थीटा कितना हो गया 1। यहाँ से और दो फार्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब इधर यदि 1 को शिफ्ट कर दे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। आप चाहते तो क्या कर सकते थे, स्क्वायर को रिमूव करके स्क्वायर रूट भी बना सकते थे। ठीक है, तो इतना सारा फॉर्मूला, अब चाहे तो और भी कर सकते थे क्या, अब यहाँ कॉट स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा ये 1 के इक्वल में, किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। तो ये कुछ कुछ है टर्म्स जो आपको याद रखना पड़ेगा। इतने टर्म से हम लोग लगता है बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं कि साइन ए जो है उसे हम लोग कन्वर्ट कर दें इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए को कन्वर्ट कर देना है कॉट ए के टर्म में, साइन को कन्वर्ट करना है कॉट ए के टर्म में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, सारे फार्मूले को हम लोग पहले एक साइड लिख लेते हैं ताकि आपको क्या रहे थोड़ा सा सिंपल हो जाए, इजी हो जाए। तो देखिए अब तक हम लोग जो किए क्या क्या कर चुके हैं, देखिए बेसिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ये कर चुके थे। ठीक है, डिराइव भी कर चुके, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो स्क्वायर रूट हटाइएगा तो स्क्वायर रूट भी हो सकता है। और दूसरा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को रिमूव किए तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 tan थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है 1। कैसे, चूंकि देखिए जरा, आप चाहें तो यहां से भी देख सकते हैं, ये हो गया h, ये हो गया p, ये हो गया b, ये कहां से आया, मान लीजिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, tan हो गया क्या p/b, कॉट क्या हो गया b/p, दोनों कट गया, कितना आ गया 1। मतलब क्या लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा मिलकर कितना हो गया, देखिए जरा, ये एक रिलेशन हो गया, एक फार्मूला हो गया। तो tan थीटा क्या होता है 1/cot होता है, और cot क्या हो जाएगा 1/tan। तो ये चीज को याद रखना है। इसी तरह से होता है cos थीटा और sec, आप थीटा में कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी एंगल ले सकते हैं। तो ये cos की वैल्यू क्या होता है, cos होता है देखिए जरा b/h। ठीक है, यहां से लिखे थे, और सेक क्या हो जाएगा h/b, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बन गया 1। तो cos थीटा क्या हो गया 1/sec हो गया, और sec थीटा क्या हो गया 1/cos। तो इतना सारा टर्म्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और क्या था, और भी था सारा, साइन बाई कॉस क्या था, ये इसकी रिलेशन tan, वहीं कॉस और साइन क्या था, ये था कॉट। ये हम समरी था एक जगह पे लिख चुके। ठीक है, तो और भी कुछ था, क्या था कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या था, यहाँ पे देखिएगा कॉसेक को यदि हम रिलेट करना चाहते हैं कॉट के टर्म में, अभी हम लोग फार्मूला किए थे, क्या फार्मूला किए थे, इधर था कॉसेक स्क्वायर थीटा, इधर था कॉसेक स्क्वायर थीटा, पिछले कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये जो सारा फार्मूला है इसे आपको याद रखना होगा। अब चाहे तो यहाँ से रिलेट कर दीजिए, इसको शिफ्ट कर दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी 1 को इधर शिफ्ट कर लिए तो आ जाएगा कॉटेक स्क्वायर थीटा, का स्क्वायर को हटाएंगे स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पर साइन ए है, क्या है साइन ए, इसको चेंज करना है। तो यहाँ से देखिए कैसे हम लोग चेंज करते हैं। मान लिया कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब क्या किए यहाँ पे माइनस, देखिए अभी कुछ देर पहले क्या बोले कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें चेंज करना है कॉट के टर्म में, किसमें चेंज करना है कॉट के टर्म में। तो कॉट के टर्म में कैसे करेंगे, यहाँ पर कॉसेक है तो भैया कॉसेक को रहने दिए, कुछ मत कीजिए, और यहाँ पर चलिए यहाँ पे कॉसेक को रहने दिए, ठीक है। अब क्या किए यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते थे 1 बाई साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए 1 बाई साइन, चूंकि यहाँ पर क्या है साइन है तो साइन ए लेना है और कॉट लाना है तो कॉट है। अब बोले सर थोड़ा सा दिक्कत, हाँ फार्मूले में थोड़ा सा दिक्कत होगा स्टार्टिंग में, आपको 2-3 बार बनाना होगा, फार्मूले को समरी में करना पड़ेगा। ये एकदम समझ लीजिए कि ये माथे पे होना चाहिए, दिमाग पे होना चाहिए, एकदम परमानेंट मेमोरी पे आना चाहिए, क्विक एकदम स्ट्राइक करना चाहिए। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 प्लस कॉट, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट, बार बार बोलते जाने से आपको भी हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट। अब इसे साइन में चेंज कर लिए, देखिए जरा वहाँ पे लिखे हैं हम, क्या है ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसके पहले वाले में हम लिख चुके थे। यहाँ पर तो कॉस और सेक का लिखे हैं, साइन थीटा कॉसेक थीटा 1 होता है, वो भी प्रूव किए थे हम। साइन होता है क्या, साइन क्या होता है p बाई एच, उसका उल्टा कॉसेक था h बाई पी, कट गया क्या बचा 1 बचा। तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और इसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, अब इसको उधर शिफ्ट कर दिया और ये इसको इधर ले आए, तो 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको उधर लेके जाइएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया तो ये जान सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 को 1 से किए साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, साइन को रहने दिए कॉट को। अब देखिए यहाँ पे कॉट के टर्म में आ गया, अब स्क्वायर को हटाए हैं तो क्या हो गया स्क्वायर रूट, तो 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे ए बी सी एंगल कुछ भी हो सकता है, ये किसके टर्म में आ गया कॉट के टर्म में आ गया। आप चाहें तो इतना भी लिख सकते थे, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन। हम लोग साइन को किसके टर्म में चेंज किए कॉट के टर्म में चेंज कर दिए, साइन को किसके टर्म में चेंज कर दिए कॉट के टर्म में। तो ये आप लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगा, लेकिन ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा धीरे धीरे आप लोग को इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप, थोड़ा सा स्टार्टिंग में फार्मूला टाइप। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूले पे बेस्ड है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। इसे आप लोग देखिए यहाँ पर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चलिए यहाँ से देखिए 1 माइनस इस साइन स्क्वायर को शिफ्ट कर दिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल में आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख दिए आप कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा, ये है हमारा LHS, और ये क्या है बच्चों ये है हमारा RHS राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जब दोनों इक्वल हो जाए लेफ्ट हैंड राइट हैंड तभी बोलेंगे बैलेंस्ड है वो, और हमें क्या लाना है इसके इक्वल। कभी कभी ऐसा होगा कि जब हम लोग थोड़ा सा टफ में चलेंगे अच्छे क्वेश्चन में तो राइट से लेफ्ट भी ले सकते हैं हम लोग, और कभी कभी ऐसा है कि दोनों डिराइव नहीं हो रहा है तो राइट और लेफ्ट दोनों को इक्वल बना दीजिए, तब बोलिए कि यस वेरीफाइड हो गया, मतलब प्रूव हो गया। कभी ऐसा भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जब देखते जाइए लिखते जाइए आराम से हो जाएगा, सबसे समझ में आ जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है इनटू सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल लाना है हमें। हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कॉस और सेक का एक दूसरे का क्या हो रेसिप्रोकल होता है,
या नहीं समझ में आया तो चेंज कर दीजिए। कॉस और सेक के टर्म इधर आ जाइए, इधर 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 देखिए, ये क्या है, कॉस थीटा और सेक थीटा 1 होता है। कैसे 1 होता है, चलिए कॉस के बारे में पता है, बी बाई एच होता है, एच बाई बी होता है, कैंसिल हो गया, 1 हो गया। मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट कितना आता है, 1। तो यहाँ पे कॉस थीटा 1 बाई सेक, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई सेक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, और ये क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1। अरे भाई यही तो था आरएचएस, आ रहा है समझ में, यही तो करना था, बस ऐसे ही किया जाता है, समझ रहे हैं। चलिए समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो हाथ उठा देगा, वैसे चिल्लाइएगा, वहीं तो सुनाई पड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बोलिएगा सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो है नहीं बच्चों, एकदम होता है। तो देखिए जरा क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग जैसे किए थे, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक रिलेशन था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या था, 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था देखिए जरा, हम फार्मूला को डिराइव कर रहे हैं, ऐसे हम चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे। अब यहाँ पे हम क्या कर दिए, अब दोनों बोथ साइड हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ये रिलेशन तो हमें पता है, ये रिलेशन तो हमें पता है, हमें यही रिलेशन से सारा हो जा रहा है। तो क्या कर दिए, कॉस स्क्वायर से बोथ साइड में डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिवाइड, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन बाई कॉस क्या होता है, अभी कुछ देर पहले डिराइव किए थे, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन, तो ये हो गया टेन की स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए यहां पर हम देखे जा ध्यान से, साइन बाई कॉस 10 हो गया, ये इंटू है, ठीक है, क्या है ये, इंटू है, इंटू, अब इंटू कर दिए, यहां पे ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, और बच्चों देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1, ठीक है। आप लोग डिराइव नहीं करना, बार बार मैं रिपीट कर, डिराइव नहीं करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब हम क्या किए, बोथ साइड कितने से डिवाइड किए थे, कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया, ये आ गया 1। अब ये लिखे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए जरा, हमें इसी का जरूरत है, इसका जरूरत नहीं है, ये डेरिवेशन है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग हटा देते हैं, मतलब सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, इसे याद रखना है। तो 1 प्लस tan क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा LHS, लाना कितना है, RHS के ऊपर। अब सेक और कॉस में क्या रिलेशन है कि वो एक दूसरे का, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे इसे हम चेंज कर दिए, तो सेक क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस, स्क्वायर है स्क्वायर डाल दिए, ये कट गया, कितना बच गया, 1। तो देखिए यही तो प्रूफ करना है, और इसी तरह से हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए बच्चों, अभी हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सिंपल सा फार्मूले से रिलेटेड है, इसलिए आपको फार्मूला क्या रखना होगा, एकदम दिमाग पे कांस्टेंट रखना होगा। ये हमारा क्या है, LHS, ये RHS। सारे लोग बोलते हैं बहुत टफ होता है आइडेंटिटीज, ऐसा कुछ है नहीं, बस आप लोगों को कुछ फार्मूला याद रखना है, ठीक है। डेरिवेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, समझने के लिए डेरिवेशन आप कर सकते हैं। अब देखिए जरा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटीज कौन सा, एल्जेब्रिक, नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो हम लोग कर रहे हैं। अब है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को अभी जस्ट किए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अब ये दोनों क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया, सेक स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए जरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कौन सा स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये दोनों को मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अब दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कट के क्या बन गया 1। अब यहाँ से देखिए तो अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, ये 1 इक्वल टू 1 मतलब प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह के इजी से इजी क्वेश्चन अभी ले रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन टफ लेते हैं, थोड़ा देखते हैं ग्रेजुअली इंक्रीज। देखिए बच्चों ये भी क्वेश्चन वैसा टफ क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ग्रेजुअली हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे ताकि आप लोग एकदम क्लियर हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए और आइडेंटिटी से डर ना लगे। चलिए देखिए छोटे छोटे से धीरे धीरे क्या लाना है, हमें 2 लाना है, और ये 2 क्या है हमारा RHS है। पहले देखिए पहले दिमाग में एकदम स्ट्राइक 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो ना हो, ये किसी का फॉर्मूला होता हो, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना है, समझना है, कंसेप्ट लेना है, तो डेरिवेशन जैसे बता चुके हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी लिखे थे 1 प्लस कॉट होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये कहाँ से आया, इसका भी डेरिवेशन है। तो अब देखिए 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो इसे आप रहने दें, 1 प्लस कॉट क्या होता है, कॉसेक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। चलिए अब देखिए ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस यहाँ पे लिखे थे, सेक हुआ था। तो इसी तरह से क्या होता है, ये होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, कैसे होता है डिराइव कर चुके थे, ये था साइन p बाई एच, ये था h बाई पी, दोनों कट गया और मिलकर कितना बन गया 1, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट को 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ साइन को यदि यहाँ रहने दिए, कॉसेक को शिफ्ट कर दिए तो ये डिवाइड में आ गया, मतलब 1 बाई कॉसेक होगा तो साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो 2 आप रहने दें, ये अब ये मिलके क्या बन जाएगा, ये मिलके बन जाएगा कॉसेक, और स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ना, 1 बाई कॉसेक, 1 बाई कॉसेक, 1 बाई कॉसेक साइन स्क्वायर स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों मिलके कितना बनता है, देखिए जरा ऊपर से कितना बन गया 1, तो इसे क्या लिखे 2 इंटू 1 का मतलब क्या हो गया 2, यही तो हमें डिराइव करना था, यही तो प्रूफ करना था। तो बच्चों ये सब बेसिक था, आज के लिए काफ़ी है, यह बेसिक है। ठीक है, ये सब क्या है, बेसिक कंसेप्ट। तो धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं और कुछ डेरिवेशन भी आपको दिखा चुके। तो उम्मीद है इस दीपावली के अवसर पे आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग देखिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, मिलते हैं इस दीपावली के शुभ अवसर पर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। चलिए।